नमस्ते। कभी सोचा है कि हर बार जब कोई वीडियो देखा जाता है तो असल में क्या हो रहा होता है? सच तो ये है कि ये प्रकाश की एक किरण है जो समुद्र के नीचे कांच के एक पतले से धागे से गुजर रही है। आज हम इसी अदृश्य अनदेखे नेटवर्क की गहराई में उतरेंगे जो हमारी पूरी डिजिटल दुनिया को चला रहा है। ये होता कैसे है? मतलब एक मैसेज पलक झपकते ही पूरा का पूरा समंदर पार कैसे कर लेता है? ये कोई जादू नहीं है, बल्कि इंसानी इंजीनियरिंग का एक कमाल का नमूना है। तो चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो आज की हमारी ये पूरी बातचीत 4 हिस्सों में बंटी होगी। सबसे पहले बात करेंगे कि लाइट की स्पीड पर इंफॉर्मेशन कैसे भेजी जाती है। फिर समझेंगे उस कांच के पीछे का विज्ञान। इसके बाद देखेंगे कि ये नेटवर्क दुनिया में कितना बड़ा फैला हुआ है और आखिर में इसके हमारे भविष्य पर पड़ने वाले असर पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसकी कहानी शुरू होती है एक बहुत बड़े बदलाव से। एक ऐसा बदलाव जब हमने जानकारी भेजने के लिए बिजली के सिग्नल्स को छोड़कर रोशनी का इस्तेमाल करना शुरू किया। सोचने में ही कितना कमाल का लगता है ना। मतलब हर वीडियो कॉल, हर स्ट्रीमिंग, हर एक सर्च जो हम करते हैं वो असल में लाइट के छोटे छोटे पल्स हैं जो शीशे के एकदम पतले धागों से होकर गुजर रहे हैं। अगली बार जब किसी से वीडियो कॉल पर बात हो तो ये याद रखना कि आवाज और तस्वीर बिजली बनकर नहीं बल्कि रोशनी बनकर जा रही है, वो भी इंसान के बाल से भी पतले धागे के अंदर। यही है हमारी डिजिटल दुनिया की हकीकत। ये बात अपने आप में ही कितनी दूर की सोच थी। मकसद सिर्फ बेहतर तार बनाना नहीं था, बल्कि कम्युनिकेशन का पूरा तरीका ही बदल देना था। बिजली की अपनी सीमाएं थीं, तो सोचा गया क्यों ना प्रकृति की सबसे तेज चीज यानी रोशनी का इस्तेमाल किया जाए। तो सवाल ये उठता है कि ये टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है। चलिए इसके पीछे के विज्ञान को समझते हैं। ये एक तरह से अदृश्य हाईवेज की तरह है। ये सब फिजिक्स के एक बहुत ही सरल सिद्धांत पर टिका है जिसे कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अच्छा, इसको ऐसे समझिए कि लाइट एक ऐसी सुरंग में है जिसकी दीवारें परफेक्ट शीशे की बनी हैं। अब लाइट जब भी दीवार से टकराएगी तो बाहर निकलने के बजाय वो पूरी तरह से अंदर ही वापस उछल जाएगी। और बस यही वो जादू है जो लाइट को हजारों किलोमीटर तक बिना रुके सफर करने देता है। तो देखिए, ये प्रोसेस बड़ा ही सिंपल और खूबसूरत है। एक लेजर डेटा के 1 और 0 को लाइट के ऑन और ऑफ होने में बदल देता है। बस ये लाइट फाइबर के अंदर जाती है और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से अंदर ही अंदर उछलती रहती है और बिना रुके अपनी मंजिल तक पहुंच जाती है। और ये कितना बड़ा बदलाव है वो यहाँ साफ साफ दिखता है। एक तरफ तांबे के तार जो कुछ हजार सिग्नल ही भेज पाते थे और बाहरी शोर शराबे से उन पर असर भी पड़ता था, और दूसरी तरफ है फाइबर ऑप्टिक्स जो खरबों सिग्नल भेज सकते हैं, वो भी बिना किसी रुकावट या सिग्नल लॉस के। ये तो ऐसा है जैसे बैलगाड़ी का मुकाबला हवाई जहाज से कर रहे हो। चलिए अब एक छोटे से फाइबर के लेवल से जूम आउट करते हैं और इस नेटवर्क के विशाल मतलब ग्लोबल स्केल को देखते हैं। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 14 लाख किलोमीटर। ये इतनी केबल है कि इससे धरती के 35 से भी ज्यादा चक्कर लग जाएं, और ये सब हमारे समंदर की गहराइयों में छिपा हुआ है। एक ऐसा अनदेखा नेटवर्क जो चुपचाप हमारी दुनिया को जोड़े हुए है। और हाँ, इस नेटवर्क को बनाना और बनाए रखना कोई बच्चों का खेल नहीं है। इंजीनियर्स को पानी के भयानक दबाव, समंदर के नीचे के ज्वालामुखी और कभी-कभी तो शार्क के हमलों जैसी अविश्वसनीय चुनौतियों से भी जूझना पड़ता है। सच कहूं तो हर एक केबल इंजीनियरिंग का एक नायाब नमूना है। तो आखिर इन सब का हम सब के लिए मतलब क्या है? चलिए अब ये देखते हैं कि इस टेक्नोलॉजी ने हमारी दुनिया पर असर कैसे डाला है। फाइबर ऑप्टिक्स ने तो लगभग हर इंडस्ट्री में क्रांति ला दी है। सोचकर देखिए, एक डॉक्टर न्यूयॉर्क में बैठकर कैलिफोर्निया में एक रोबोट से ऑपरेशन कर सकता है। दुनिया भर के साइंटिस्ट एक ही वक्त पर एक ही बड़े डेटा पर मिलकर काम कर सकते हैं। यही जो इंस्टेंट कनेक्टिविटी है ना, यही हमारी आज की दुनिया की नींव है। और आखिर में पूरी कहानी बस इस एक बात पर आके सिमट जाती है। रोशनी की एक छोटी सी झलक जो कांच के एक धागे से गुजर रही है, उसी ने हमारी पूरी सभ्यता को एक ग्लोबल नेटवर्क में पिरो दिया है। ये सच में असाधारण है। तो अंत में एक सवाल छोड़ जाते हैं। हमारी पूरी दुनिया कांच पर टिकी है, एक ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर पर जिसे हम देख तक नहीं सकते। तो ये सोचने वाली बात है कि रोशनी की इस अनदेखी दुनिया पर हमारी निर्भरता आखिर कितनी मजबूत है या कितनी नाजुक। ये एक ज़रूरी सवाल है जिस पर सोचना बनता है। जुड़ने के लिए धन्यवाद।